अभ्यास 20। 80 शब्द प्रति मिनट। यस। 70 साल की प्रजातांत्रिक प्रणाली में विपक्ष को भी समय और स्थिति के अनुरूप प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सामरिक मामलों में भी विपक्ष को सरकार हर तथ्य बताए। इस ट्वीट के 3 घंटे बाद राहुल गांधी का एक और ट्वीट आया जिसमें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसे प्रधानमंत्री की आलोचना के पहले किया जाना उचित होता। यदि आपकी दृष्टि बाहर है तो दृश्य और उसकी दूरी की एक सीमा होगी, तब बहुत अधिक दूर और स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि आंखें बंद कर दृष्टि को अंतरतम तक मोड़ दिया तो बहुत दूर तक और बहुत साफ देख पाएंगे। लंबे लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे धर्म स्थल खुल रहे हैं, कुछ धार्मिक लोगों में एक नहीं बेचैनी शुरू हो गई। हम मंदिर कब जा पाएंगे? जो दिव्य स्थानों में जा रहे हैं उनको देखकर नियम कायदों का हिसाब लगाने लगे हैं। अरे दूसरे क्या कर रहे हैं उनका नसीब, आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने का प्रयास कीजिए। धैर्य रखिए और भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए। कृष्ण से किसी ने पूछा, आप द्वारिका से हस्तिनापुर बार बार क्यों जाते हैं? आज इसी बात को ध्यान में रखना है। यदि किसी देव स्थान तक न जा पाए तो कमर सीधी, आंखें बंद कर अपनी दृष्टि को भीतर उतारिए। भगवान खुद पास आ जाएंगे। सबसे बड़ी सुविधा ही यह है कि वह हिसाब से चलने को तैयार है, बशर्त तरीका सही हो। वैसे भी अधिकांश लोग जब मंदिर जाते हैं तो सही मायने में वो वहाँ होते ही नहीं हैं। उनका शरीर, उनकी मांगने की वृत्ति वहाँ मौजूद होती है। किसी स्वार्थ या भय के कारण लोग मंदिर की दहलीज पर माथा टेकते हैं। भीड़ का हिस्सा बनने से तो अच्छा है योग करें, नियत साफ रखें, अपनी आत्मा को पहचानें। परमात्मा स्वयं चलकर आप तक आ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन उपलब्धियों का समर्थक बखान करते नहीं थकते, उन्हीं में एक रिकॉर्ड ऐसा है, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इतनी बार बीजिंग की यात्रा 9 यात्राएं, 5 बतौर पीएम, 5 बतौर गुजरात मुख्यमंत्री नहीं की हैं। और चीनी नेतृत्व के साथ संबंध मजबूत करने में इतने व्यक्तिगत प्रयास नहीं किए जितने मोदी ने किए हैं। इसलिए अगर
1962 युद्ध को नेहरूवादी चीन का बड़ा धोखा मानते हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू के चीन के प्रति लगाव का आधार प्राचीन सभ्यता के संबंधों का भ्रम था, तो मोदी का चीन से संबंध बनाने का कारण वैचारिक कम निजी ज़्यादा रहा है।